तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है हमारा बोरेन इस रिएजेंट पे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि हमारा जो बोरेन होता है वो किस टाइप का मैकेनिज्म शो करता है अलग अलग रिएक्टेंट के साथ, और बोरेन जो हमारा कंपाउंड है वो किस टाइप का रिएजेंट है। ओके, तो आज इसके बारे में डिस्कस हम लोग एकदम ब्रीफली करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बोरेन, सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर बात बताऊं बोरेन के बारे में, तो बोरेन जो आपका होता है इसको लिखने का तरीका होता है BH3। BH3। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BH3 जो है हमारा बोरेन है, इस बोरेन में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है, तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कवर कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। देखो, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बोरेन का, तो बोरेन का एटॉमिक नंबर होता है 5। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 1s2, 2s2, 2p1। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इनकी ग्राउंड स्टेट की बात करूँ तो जैसा कि आपको पता है कि 1s2 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2s2 से। तो ये रहा हमारा 2s2, जिसमें कि आपको दो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं। ये हमारा 2s हो गया। अब बात करते 2p की। ये 1। ओके, तो अब फिलहाल अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये देखो, अभी फिलहाल एक ही इसके पास अनपेयर्ड है। तो एक अनपेयर्ड होने के बावजूद ये तीन बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा, तो इसे जाना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट पे। तो जैसे ही ये आपका एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो होगा क्या, यहाँ पर ये सिंगल अनपेयर्ड हो जाएगा, बाकी के मेरे क्या हो जाएंगे, जंप करके यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ ऐसा। ओके, चलो। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद यहाँ पर होता क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये और ये आपस में तीनों मिक्स होंगे और आपको यहाँ पर तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, ये आपको हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी करने पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा एक्चुअल में। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसा होता है कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि जितने भी आपके प्योर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये मेरे तीन तीन मेरे प्योर ऑर्बिटल है, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेंगे, तीन sp2 ऑर्बिटल भी मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे। तो बोरोन के पास तीन क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इनके पास सभी के पास क्या, एक एक अनपेयर्ड है। ठीक है, चलो, ये ऐसा हो गया। देखो, इसके पास अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2pz वैकेंट है। ओके, 2pz वैकेंट है। ये एक हमारा हो गया ऐसा, ये हमारा हो गया एक ऐसा। ओके, और देखो यहाँ पर आपका H भी है। तो H का 1s ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेगा इसके साथ, यहाँ पर एक करेगा इसके साथ, एक यहाँ पर करेगा इसके साथ। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो BH3 में बी, ये और ये जो बॉन्ड बने हैं वो किस तरह के ओवरलैपिंग से बने। तो देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन करे तो आप उसे क्या कहोगे, sp2 और s इस तरह के ओवरलैपिंग से बने हैं। और दूसरी बात ये होती है, देखो आपको देख के भी मालूम पड़ता रहेगा कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो मेरे बॉन्ड होते हैं प्योरली सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और साथ में देखो एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा जो कि आपका 2pz है। ओके, तो 2pz आपका एक वैकेंट ऑर्बिटल आपको सामने देखने भी मिल रहा होगा। देखो, ये आपका वैकेंट है। ओके, चलो आगे की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर देखने मिलेगा आपको, तो BH3 देखो एक्चुअल में ऐसा होता है, बी, ये, ये, ये ये एक्चुअली ऐसा होता है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपके पास BH3 में आपको 6 इलेक्ट्रॉन देखने मिलते होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हुआ, कोई बता बता पाएगा। देखो, तो यहाँ पर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये होता है कि इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहेंगे। चलो, तो अब होगा क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अब क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं मेरे, एक्चुअल में अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। तो अब होगा ये कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए टाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए टाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपका होता है B2H6, जिसे हम लोग कहते हैं डाइबोरेन।
ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है डाई बोरेन। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, इसे हम लोग कहते हैं बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है कुछ कर्व शेप में होता है और बहुत वीक होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं बनाना बॉन्ड। तो ये सब बातें थी हमारा डाइबोरेन के बारे में। चलो। तो अगला पॉइंट नंबर टू ये है कि इसे लिखने का तरीका कैसा होता है। अगर मतलब क्वेश्चन में गिवन है तो कैसा इसको गिवन मतलब कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, BH3 जो हमारा होता है इसके साथ आपको कोई भी ईथर देगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है THF, ओके, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ओके। तो अब यहाँ पर ये क्यों दिया गया है, तो देखो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास BH3 के बी में 2Pz क्या होता है, हमारा वैकेंट होता है। 2Pz हमारा क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका वैकेंट होता है। तो होगा यहाँ पर ये कि THF आपका कुछ होता है, ऐसा है, एरोमेटिक ईथर से कहते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ये ऐसा। तो ये क्या करेगा, आपका 2Pz में इलेक्ट्रॉन को सेंड करेगा। सेंड करने से क्या होगा कि इस BH3 की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होती है, BH3 की कम हो जाएगी, ओके, ठीक, कम हो जाती है और वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगता है। तो इसलिए हम लोग BH3 के साथ THF का यूज करते हैं, कम हो जाती है। तो ये बातें थी कुछ ऐसा पॉइंट नंबर 2 में। तो और क्या तरीका उसको होता है, देखो और कहीं कहीं आपको ऐसा दिखेगा BH3SME2, ओके। ये एक आपका हो गया तरीका इसको दिखाने का। कभी कभी आपको ऐसा देगा BH3R2O, ये आपको दे देगा। ये भी एक तरीका आपका BH3 को दिखाने का, मतलब बोरेन को दिखाने का। तो चलो, तो ये हमारी बातें थी बोरेन के बारे में। और अब इसके बात करते हैं कि ये क्या काम के लिए आता है। मैकेनिज्म मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसका मेन फंक्शन क्या है। देखो, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये बहुत ही सेलेक्टिव रिएजेंट है, बहुत ही सिलेक्टिव रिएजेंट है। अब इसे सेलेक्टिव क्यों कहा गया है, देखो, क्योंकि ना ये आपका एसिड को तुरंत कन्वर्ट कर देगा ये आपका अल्कोहल में। ये ईस्टर को नहीं कन्वर्ट करता, ये सिर्फ और सिर्फ एसिड को, मतलब एसिड डेरिवेटिव को कन्वर्ट नहीं करता, ये आपका एसिड को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। और मैंने आपको ट्रिक जैसे कि बताया, यहाँ पर COH लिख दो, यहाँ पर आप H लिख दो, हाँ, CH2O, और यहाँ पर आप इसकी जगह पे ये लिखोगे और यहाँ पर एक H लिख दोगे, बस। तो ये आपका हो गया कुछ कन्वर्जन, ओके। चलो, और क्या होता है ये, और किस चीज को कन्वर्ट करता है, देखो ये साथ साथ में एल्डिहाइड अगर आपको गिवन है कंपाउंड में, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, तो इसे भी कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको दिखेगा RCOH, यहाँ पर H, ये आपका H। चलो, ये तो हमारा हो गया एल्डिहाइड का। अब बात करते कीटोन का, ये कीटोन को भी कर देगा कन्वर्ट अल्कोहल में। सॉरी, यहाँ पर आपका R होगा, CHOH, ये आपका R। अगला, और क्या होगा, ये आपके साइनाइड को भी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। चलो, और क्या करेगा, ये अमाइड को भी कन्वर्ट कर देगा।
और बाकी ये ईस्टर का कन्वर्जन नहीं कर पाता है, ना तो एसिड क्लोराइड का कर पाता है, एसिड क्लोराइड का भी नहीं कर पाता है ये। तो मतलब एक्चुअली ये अगर देखा जाए तो स्पेशली ये एसिड्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब एसिड्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है ये किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। और अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूँ तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। इसकी रिएक्टिविटी मतलब अगर बोला जाए तो एसिड्स को बहुत ही जल्दी से ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा एज कम्पेयर टू योर एल्डिहाइड। मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, या फिर मेरा ग्रुप है एक तरह का, तो रिएक्टिविटी इसकी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी डाउन डिक्रीजेस। ओके चलो, तो ये सब बातें कुछ हो गई इस पे। अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर क्या इसका काम है। देखो, देखो मान लो मेरे पास एक कंपाउंड गिवन है कुछ ऐसा, और यहाँ पर हमें दिया है BH3.THF। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर एसिड ग्रुप है, तुरंत ही आप उसको कन्वर्ट कर दोगे इसके अंदर, देखो OH, ये आपका H हो जाएगा, बस ये आपका होगा कुछ ऐसा। देखो अगला एग्जांपल हमारे पास है कुछ ऐसा। अगर आपको यहाँ पर गिवन है C डबल बॉन्ड O ME मतलब मिथाइल, और यहाँ पर आपको गिवन है C डबल बॉन्ड O OH, और आपने यहाँ पर ऐड किया है BH3THF। तो जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि BH3THF जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एसिड का कन्वर्जन करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कंपाउंड का ही कन्वर्जन कर पाएगा, मतलब समझा, इसका नहीं कर पाएगा। अगर हाँ यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो वो दोनों का कर देता। तो ये था कुछ हमारे बारे, मतलब इस रीजन रीजन के बारे में। फिर कुछ और भी बातें यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो, देखो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, देखना कुछ ऐसा। मान लो आपके पास कुछ कंपाउंड गिवन है, ये इस टाइप का एन, और हमें यहाँ पर गिवन है क्या, BH3THF। ओके, BH3THF। तो देखो यहाँ पर पहले सबसे पहले आप तो ये देखो यहाँ पर गलतियां क्या होंगी। आप इससे सोच बैठोगे कि ये मेरा कीटोन है, बट एक्चुअल में कीटोन नहीं है, ये आपका पता है क्या है, अमाइड है। तो जैसे कि मैंने आपको अगले स्लाइड में दिखाया था कि ये अमाइड का भी कर सकता है ये कन्वर्जन। देखो ये अमाइड का भी किया है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो ये तो आपका ईस्टर है, ये तो आपका ईस्टर है, तो इसका तो काम नहीं कर पाएगा। तो आपको ये तो वैसे ही रहेगा जैसा रहना चाहिए। बस यहाँ पर क्या आपको दिखेगा, CH2 दिखेगा, मतलब ये आपको 2H यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो आपका था वही वही का वही रहेगा। ओके, तो ये हमारा था कुछ ऐसा। ओके, तो यहाँ पर ये गलतियां हो सकती है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना ये गलती को। आगे कुछ और मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ जहां पर लोग गलतियां करते हैं। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसा है, ये रहा ऐसा H, और ये रहा हमारे पास ऐसा, और यहाँ पर मेरे पास है C डबल बॉन्ड O OME, और ये मेरे पास है COOH।
और हमारे यहाँ पर दिया है बोरेन मतलब BS3THF। तो देखो यहाँ से भी अपने को क्लियर देखने मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपके पास एक स्टर है, एक आपके पास एसिड है, तो सिर्फ और सिर्फ ये इसका ही क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, इसका कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इसका स्टर है। तो यहाँ पर BS3THF दिया, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो यहाँ पर काम होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका ही रिडक्शन कर पाएगा, बाकी का नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा कुछ बोरिन के कंपाउंड पे, रीजन पे। तो अब आज के लिए इतना रहने देते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।